जैसे देखे हमारे सभी दर्शकों को मेरी यानी कि सुमन सिंह की प्यार भरी नमस्कार और हाजिर हूँ आप ही का प्रोग्राम लेके स्टाइल शोकेस में। कैसे हैं दोस्तों आप? आज हम बात करेंगे कर्जा कर्जा कर्जा। अगर आप किसी भी फैमिली में देखो, चाहे वो वेल ऑफ है या जिनका गुजारा ही होता है, अगर किसी ने कर्जा ले लिया तो वो उतार नहीं पाता। इट्स नॉट कि मैं सभी की बात कर रही हूँ, बट जनरल बात कर रही हूँ कि सब लोग कर्जा उठा लेते हैं तो उनसे वापस नहीं किया जाता। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो लोगों को कर्जा देते हैं उन्हें वापस नहीं मिलता। बट ये ऐसा क्यों होता है? इज इट लाइक कोई ऐसी बात है कि हम अगर कहें कि मैंने ऐसे ऐसे सौ पर्सन को मैंने दिया, शायद वो अच्छा नहीं है, या मेरा कुछ उसके साथ ऐसा हो गया तभी मुझे नहीं मिल रहा। बट इनमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो टाइम है वो अच्छा नहीं है, या उस आपने किस टाइम पर कर्जा दे दिया जो आपको वापस नहीं मिल रहा। ये चीजें भी हमारी जिंदगी में मायने रखती हैं, कायम करती हैं, बट हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ले लिया तो ठीक है, वापस मांगते रहते हैं तो समटाइम तो कोई फोन ही नहीं उठाता, या वो कहता कि मैं क्या करूं, मेरे पास है ही नहीं। तो हम आज चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर क्यों ना हम बात करें। तो बात करने से पहले हम आपको मिलवा देते हैं कुणाल कुमार जी के साथ, जो कि वास्तु एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बहुत ही माहिर हैं। तो चलिए पहले मिलते हैं कुणाल जी से। नमस्कार कुणाल जी। नमस्कार सुमन जी, आप बताइए आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए। बहुत अच्छा हूँ और आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि Thank ये मानना है कि आज के समय में हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी का ऋणी जरूर है। बिल्कुल। वो का ऋणी है या अपने रिश्तेदार में किसी का ऋणी है, लेकिन उसको कोई ना कोई काम करने के लिए आज कर्ज लेना ही पड़ता है। और ये टॉपिक लेकर के आपने उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन आज उनको मिल जाएगा जिन लोगों ने कर्ज लिया हुआ है। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को कहना चाहूंगा कि जब भी आप ये वीडियो देखते हैं जस्ट हिंदी पर, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। उसका एक फायदा तो आपको तो ज्ञान मिलेगा ही, और कभी भी आपने कुछ समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके माध्यम से आपके सारे दोस्तों को भी वो नॉलेज मिलेगी जिसको वो ढूंढ रहे हैं, बरसों से ढूंढ रहे हैं, और अभी तक वो ज्ञान उनको नहीं मिला। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, सबके भले में अपना भला और अपने भले में सबका भला। ऐसी चीजें करनी चाहिए। तो जब दोस्तों सबका भला होगा तो हम भी उन्हीं में इन्वॉल्व होंगे, हम उनके साथ में हमारा भी ऑटोमेटिकली भला हो जाएगा। तो ऐसी कामना सभी को रखनी है। और इन वीडियोस को जस्ट हिंदी पर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं यूएस में, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी, सही कहा आपने। फायदा तो होना चाहिए ना, तो इस फायदे के लिए तो हम आते हैं, हम आपको भी लेकर आते हैं, अपने व्यूअर्स से मिलवाते हैं, डिफरेंट गेस्ट को। चाहे वो हेल्थ इश्यू है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यू है, देयर इज सो मेनी थिंग्स। चाहे हम कह लें कि कोई इंटरनली इश्यू है, तो जो हम कुणाल जी गेस्ट लेके आते हैं, चाहे अगर हम लाइक डॉक्टर ले लो, तो डॉक्टर अपने वे से बताते हैं, तो आप अगर ले लो तो आप अपने वे से बताओगे कि इस टाइम में आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम है, तो आप कौन सा सोल्यूशन। डबल ट्रिपल हम अपने व्यूअर्स को रेमेडीज या उपाय बताते हैं। तो अगर एक काम में हम 3 चीजें यूज कर रहे हैं तो क्यों नहीं, उसका फायदा क्यों नहीं हो सकता, होएगा, राइट? देखिए, मेरे को बहुत खुशी है कि आज आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिया है, और आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कर्ज से मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है। इसके पीछे दोस्तों हमारे अपने कर्म भी होते हैं, इसके पीछे हमारी गृहस्थितियां भी होती हैं, और इसके पीछे हमारे घर के कुछ ऐसे दोष भी होते हैं जिनकी वजह से कभी अगर हम कोई कर्ज ले लें तो हम
उस कर्ज को कभी भी लौटाने के काबिल नहीं बन पाते। वो लोन हमसे कभी खत्म नहीं हो पाता। और अगर हमने कभी किसी को पैसा दे दिया कर्ज के रूप में, तो हमारा पैसा वापस आने में दोस्तों हमारे पसीने छूट जाते हैं। वो पैसा हमें इजी रूप में नहीं मिलता, और जब मिलता है तो हमारे उस व्यक्ति के साथ संबंध इतने खराब हो जाते हैं कि हमें फिर दुख लगता है कि यार हमने इनको कर्जा ही क्यों दिया, काश के हम ना देते तो कम से कम आज ऐसी समस्या को हम बच सकते थे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आज आपको बता दूं कि कर्ज का आपकी जन्म कुंडली से बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। कर्ज किस दिन लेना चाहिए और किसी को देना है तो किस दिन देना चाहिए, ये ज्ञान अगर आप लोगों को मिल जाए तो इस समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। उन 12 भाव में 12 राशियां होती हैं, लेकिन उन 12 राशियों में 9 ग्रह विद्यमान होते हैं। हालांकि राहु केतु को छाया ग्रह मानते हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव हैं, जो कि हमारे पूरे जीवन को उथल-पुथल कर देते हैं। उसके बाद 3 ऐसे ग्रह भी हैं जिनको हम कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते, लेकिन जन्म कुंडली में वो बने होते हैं, जैसे कि यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून। इन तीनों ग्रहों को हम अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन इनकी प्राथमिकता मानी गई है। ये हमारी कुंडली में अंकित होते हैं और इनका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है। लेकिन हम बात करते हैं 9 ग्रहों की, जो कि 12 राशियों में विद्यमान है। ये 12 राशियों के मालिक भी इनमें से 7 ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा की कर्क राशि है, सूर्य की सिंह राशि है, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि है, बुध की कन्या और मिथुन राशि है, ऐसे ही शुक्र की तुला और वृषभ राशि है। उसके बाद बृहस्पति की धनु और मीन राशि, शनि की कुंभ और मकर राशि। तो ये 12 राशियां इन 7 ग्रहों की हैं, जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा इनकी एक-एक राशि है, बाकी सारे ग्रहों की 2-2 राशियां हैं। अब हम देखें दोस्तों कि कर्ज कौन से भाव से देखे जाते हैं। हम किसी पर्टिकुलर ग्रह से कर्ज नहीं देख सकते। किसी पर्टिकुलर ग्रह से कोई व्यक्ति अपने कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम अपनी कुंडली के छठे भाव को देखें, छठे भाव से रोग देखे जाते हैं, लंबी बीमारियां देखी जाती हैं, कर्जे देखे जाते हैं, लंबे चलने वाले लोन देखे जाते हैं, वो चाहे बैंक का हो, चाहे प्राइवेट फर्म का हो, चाहे प्राइवेट किसी व्यक्ति से लिया हुआ कर्ज हो, उनकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको विचार करते हैं, तो वो हम कुंडली के छठे भाव से ही देखते हैं। दोस्तों छठे भाव में जो भी राशि उदित हो रही है, उसके स्वामी जो भी हों, उस डे, जैसे अगर हम मेष लगन कुंडली बनाते हैं, अब छठे भाव में कन्या राशि उदित हो रही है, जिसके स्वामी बुध हैं, तो सुमन जी, जिस व्यक्ति की मेष लगन कुंडली है, उस व्यक्ति को कभी भी बुधवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर बुधवार को कर्जा लिया तो वो कभी नहीं उतार पाएगा, और उस कर्जे की वजह से वो हो सकता है कि बर्बाद भी हो जाए। ऐसे ही किसी व्यक्ति को बुधवार को किसी को कर्जा भी नहीं देना चाहिए। अगर वो कर्जा दे देगा तो उसका वो पैसा कभी उसको वापस नहीं मिलेगा। कर्जा लेने के लिए हम सप्तम भाव में जो राशि उदित हो रही है उस डे का प्रयोग कर सकते हैं, या सेकंड भाव में जो राशि उदित हो रही है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या नवम भाव में जो राशि उदित हो रही है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम उन भाव के मालिक का प्रयोग करते हैं, बहुत लोग समझिए मुझसे पूछते हैं कि कुणाल जी मुझे बैंक लोन लेना है, मैं किस डेट में लूं, और वो देते हैं, पूछते भी हैं, और उसके बाद समय से पहले वो कर्जा भी वापस कर देते हैं। देखिए हर इंसान ये चाहता है कि आज जो वो कर्जा ले रहा है अगर वो टाइम पे वापस दे दे, तो वो यही तो वो चाहते हैं कि उसको बदनामी ना हो, उसको कभी अपयश ना देखना पड़े, इस कर्ज की वजह से भविष्य में उसको कोई नुकसान ना हो। अगर इन समस्याओं का सॉल्यूशन उसको मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति दुनिया का खुशहाल बन सकता है। अपने व्यापार के लिए कोई लोन लिया, अब आपकी किस्मत में उस लोन को ना वापस करने का योग बन गया, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो व्यापार है वो उथल पुथल लगा रहेगा, यानी कि अप डाउन चलता रहेगा। आप लाख कोशिशें करने के बाद भी अपने व्यापार को स्टेबल नहीं कर सकते, और जब आपका व्यापार ही स्टेबल नहीं होगा तो आप उससे इनकम कैसे निकालोगे, और जब इनकम नहीं निकलेगी तो आप अपना कर्जा वापस कैसे करोगे।
ये सुमन जी सब कुछ ज्ञान हमें हमारे भविष्य से, हमारी जन्म कुंडली के आधार पर पता चल सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट को जाने से पहले मैं एक ऐसा उपाय आपको बताने वाला हूं जिससे आप लोग अपने कर्जों से बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हो। यही तो हमें चाहिए। लेकिन कि हमारे जितने दर्शक हैं लास्ट तक हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। जी, वैसे तो जुड़ते ही हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है हमारे दर्शक। हाँ, ये जरूर है कि सम टाइम होता है कि टॉपिक कौन सा है आज, तो जिसके रिलेटेड है, जिसको पता है कि ये मेरे ऊपर कर रहा है, सूट कर रहा है, या मैं इसके बारे में सोच रही हूँ या रहा हूँ, तो वो तो 100% देखते हैं। तो आज ये जो टॉपिक है, कुणाल जी, मुझे पता है कि जैसे आपने पहले भी कहा, चाहे वो हम क्रेडिट कार्ड का क्यों ना ले लें, हाँ जी, है ना? या बैंक से लोन है, या किसी फ्रेंड सर्कल से किसी से लिया है, या किसी को दिया है, ये तो सर्कल ऐसे चलता ही रहता है, ये डेब्ट का। तो सुमन अगर उसके लिए डेट ठीक है, दिन ठीक है, तो हम लेते हैं, तो देने में भी हम सफल हो जाते हैं। अगर नहीं तो देने में असफल, और साथ में हमारा बिजनेस भी वैसा नहीं रहता। सुमन जी, देखिए, बहुत लोगों को मैंने देखा है जी, कि वो डेज में बिलीव करते हैं। आप देखिए कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए कुछ कलर बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं, जी। लेकिन उनके कुछ कलर ऐसे भी होते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदायक होते हैं। यानी हम्म, कि हर व्यक्ति के सारे ग्रह अच्छे नहीं है, और हर सारे ग्रह हर व्यक्ति के लिए खराब भी नहीं है। हर हम्म, व्यक्ति के कुछ ना कुछ लकी नंबर्स होते हैं, जी, लकी डेज होते हैं, लकी कलर होते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने अच्छे काम उन लकी डेज में करें, तो हम अपनी परेशानियों को कभी भी बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर ये नॉलेज हमें मिल जाए कि हमारे लिए कौन सा काम किस दिन करना अच्छा रहेगा। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, जी, ये तो हमने एस्ट्रोलॉजी की बात की, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के घर के नॉर्थ में धन का घर होता है, धन देखा जाता है, कुबेर का स्थान है। जितने भी घर हैं नॉर्थ में, उनका जो स्थान होगा वो कुबेर का स्थान होगा। ऐसे जगह पर पूजा घर बना सकते हैं, अपने कुल गुरु का स्थान बना सकते हैं, अपने बच्चों का स्टडी रूम बना सकते हैं, धन संग्रहालय बना सकते हैं। यानी कि नॉर्थ को जितना साफ सुथरा आप रखेंगे, उतना कुबेर देवता की पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, यानी कि आपके घर में बरकत रहेगी। जो लोग अपने घर के नॉर्थ में रसोई घर बना देते हैं, नॉर्थ में स्टोरेज बना देते हैं, नॉर्थ में टॉयलेट बाथरूम बना देते हैं या रसोई बना देते हैं, ऐसे लोगों के घर में उनकी बरकत चली जाती है। अगर रसोई बना दी तो बीमारियों में पैसा खर्च होता रहेगा। अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो आपको ऐसे ऐसे लॉसेस होंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां आपके जीवन में प्रबल होंगी, या ऐसे ऐसे खर्चे आएंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड हों। सुबह तक आपके घर के लोग सब अच्छे गए थे, शाम तक पता चला जी उसको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो गई और हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं मिला, वहां पर भी आपके साथ फ्रॉड हो गया, और वहां पर भी बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ गया, क्योंकि जी, आपके कुबेर के स्थान पर जो है वो टॉयलेट बना हुआ है। उस टॉयलेट की वजह से बहुत सारा आपका जो पैसा है वो व्यर्थ हो सकता है। तो ये सुमन जी, हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे घर में कोई ऐसा दोष ना हो जिसकी वजह से पैसा जो है हमारे घर में रुक नहीं रहा है, पैसे का लॉस हो रहा है, पैसे का व्यय हो रहा है। अगर हम कुंडली देखें, कुंडली में देखिए, व्यापार को देखते हैं तो कुंडली के 10th भाव को देखेंगे। 10th भाव से किसी भी व्यक्ति का व्यापार देखा जाता है। उसके बाद 11वें भाव से किसी भी व्यक्ति का जो व्यापार में प्रॉफिट निकालता है, हर महीने जो उसने प्रॉफिट कमाया, वो एकादश भाव से देखते हैं। अगर एकादश भाव खराब है तो आपने प्रॉफिट अपना बैंक में रखा हुआ है, लेकिन महीने टू महीने कुछ ऐसे खर्चे बार बार उत्पन्न होते रहते हैं जिससे कि आपका वो प्रॉफिट जो है आपके किसी काम नहीं आता। 10th भाव से व्यापार देखा जाता है, वो व्यापार से निकाला प्रॉफिट 11वें भाव में चला जाता है। वो 11वें भाव से जो पैसा है वो कुंडली के 2nd भाव में जमा होता है, और 2nd भाव से 4th भाव में जाता है, जहां हम अपने सुख साधन खरीदते हैं, कि हमने कोई घर बना लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। देखा जाए तो हर भाव का, हर एक भाव से आपस में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जरूर है। अगर हम अपनी कुंडली को समझदार किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लेते हैं,
तो सुमन जी हम बहुत सारी परेशानियों से समय से पहले बच सकते हैं। या तो कुणाल जी अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद दोस्तों हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको भी कुणाल जी से कोई क्वेश्चन है या पूछना चाहते हैं कि कब लें डेबिट या ना लें और कब दे सकते हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रेडी रखिए और कुणाल जी के साथ आप बात कर सकते हैं। तो हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कुणाल जी के साथ। ही इज ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, जो कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी में बहुत ही माहिर है। और आप अगर चाहें तो राइट वे आप उनको कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में या किसी के बारे में भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हमारे कई व्यूअर्स ने हमें ईमेल में लिखा है कि हम चाहते हैं उनसे पूछना, बट चैनल में हम थोड़ा हेजिटेट होते हैं कि हमारे आसपास वालों को पता ना चले। तो आपको अगर पूछना भी है तो आपको अपना नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस किसी के बारे में भी पूछना चाहते हो तो आप उस व्यक्ति का हमें डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ प्लेस, टाइम, नाम बता दीजिए तो कुणाल जी राइट वे आपको बता सकते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक पिक किया हुआ है वो है कर्जे के बारे में। अगर हम कर्जा ले लेते हैं तो हमसे उतरता नहीं है, या हम किसी को दे देते हैं तो हम कर्जे को वापस नहीं हमें मिलता। तो कहने का मतलब भी ये चीजें जो हैं टाइमिंग पर बहुत डिपेंड करती हैं, डेट के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं कि हमें क्यों नहीं। तो कुणाल जी बता रहे हैं कि किस व्यक्ति को कब कैसे देना चाहिए ताकि आपको उसका लाभ हो और आपको उसकी वापसी में आपको अपना रकम मिल जाए। तो कुणाल जी आज पहले हम बात कर लें, हमारे किसी व्यूअर ने हमें ईमेल भेजी है उसके बारे में, या फिर हम पहले इसी टॉपिक के बारे में अब और बात कर लें? एक बार बर्थ डिटेल देखते हैं, उनके आधार पर हम अपने दर्शकों को समझाएंगे कि इनके लिए कौन सी डेट अच्छी है या कौन से दिन अच्छे हैं। ठीक है, तो आज हमें 2 व्यक्तियों ने ईमेल भेजी है। पहले हम बात करते हैं, ये दिवाकर जी हैं। जी। इनका जो बर्थ प्लेस है वह पंजाब फगवाड़ा सिटी से है। जी। एंड डेट ऑफ बर्थ है इनकी जून 10, 1958 और टाइम जो है 6:22 AM। 10 जून 58, 10 जून। जी हाँ जी, जून 10, 1958 और टाइम है 6:22 मॉर्निंग। जी, और प्लेस फगवाड़ा। हाँ जी, पंजाब के फगवाड़ा सिटी से। जी। जी, देखिए अब मैंने कुंडली ओपन कर ली है। जैसा कि आज हम सबसे पहले जो हमने अपने दर्शकों के लिए एक टॉपिक रखा है कर्ज से मुक्ति, या कर्ज को किस डेट में नहीं लेना चाहिए, किस दिन में नहीं लेना चाहिए। तो जैसा कि मैं इनकी कुंडली देख रहा हूँ, इनकी मिथुन लगन कुंडली है। इनके जो लगन के मालिक हैं अपने से 12वें भाव में बैठे हैं। तो ऐसा व्यक्ति, मैं बताऊं सुमन जी, अपने लिए बहुत लकी नहीं होता। किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है उनके लिए तो वो व्यक्ति बहुत लकी हो जाता है, लेकिन जब भी वो अपने लिए कोई काम करता है तो उसको लॉस हो जाता है, या उसको अपने लिए कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, अपने लिए उसको फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन अगर वो दूसरों के लिए कोई काम करे तो वो लोग बहुत तरक्की करते चले जाते हैं। यानी कि इसका सीधा सा मैं बता दूं कि ऐसे लोग कभी भी अपने लिए बहुत राइज नहीं कर पाते। फिर अब कर्ज की बात करते हैं। इनके 6ठे भाव में वृश्चिक राशि उदित हो रही है, जिसके स्वामी है मंगल। मंगल 6ठे भाव के मालिक होकर के देखिए अपने से 6ठे भाव में ही बैठे हैं। अगर मैं कर्ज लेने की बात करूं तो अगर ये शनिवार को कर्ज लें या मंगलवार को लें तो कर्ज इनके ऊपर, पहली बात तो इनका नेचर बहुत कर्ज चढ़ाने वाला नहीं होगा। ये कर्ज से बहुत डरते होंगे कि इनको समझ लीजिए कर्ज लेने से घबराहट की, अगर मैं ले लूंगा तो इनके मन में पहले ही आता होगा कि पता नहीं वापस दे भी पाऊंगा कि नहीं। तो व्यक्ति कर्ज किसी का रखते नहीं है।
लेकिन लेने से भी बहुत डरते हैं। और ऐसे व्यक्ति, इनकी कुंडली में जैसा कि मैं देख रहा हूं, चंद्रमा धन भाव के मालिक होकर के 10th भाव में बैठे हैं, कि अगर ये किसी की नौकरी करते हैं तो कभी कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, लेकिन अगर ये सही टाइम पे, जैसे कि जब इनका जन्म हुआ उस समय शनि की महादशा थी, फिर बुध की आई, उसके बाद अभी जो इनके ऊपर अंतर्दशा चल रही है, यानी कि 2001 में अगर इन्होंने अपना कोई काम शुरू किया होता तो इनका बहुत बढ़िया टाइम आ सकता था, क्योंकि शुक्र की महादशा थी और शुक्र इनकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक हैं, 12वें भाव के मालिक होकर के 11वें भाव में बैठे। हालांकि ऐसा व्यक्ति जो है अपने देश से दूसरे देश में चला जाता है, क्योंकि लगन के मालिक की पोजीशन जो है 12वें भाव में बैठी है और 12वें भाव के जो मालिक हैं वो भी अपने से 12वें बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में पहली बात तो 99% ऐसे योग बनते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने देश से दूर यात्रा, दूर किसी देश में जाके सेटल हो सकता है, क्योंकि शुक्र भी 11वें भाव में बैठे हैं। फिर भी मैं, जैसे आज हमने बात करी, ऐसे व्यक्ति को कभी मंगलवार के दिन किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। अगर ये व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मंगलवार के दिन पैसे दे तो इसका पैसा कभी वापस नहीं आएगा। अगर पैसा वापस लेना है तो इसके लिए सबसे अच्छा डे है थर्सडे और मंडे। यानी कि अगर ये किसी भी सोमवार को, चाहे वो अपने घर में रिलेटिव हैं या कोई पारिवारिक सदस्य हैं और ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसे व्यक्ति को, इनको चाहिए कि सोमवार या बृहस्पतिवार को किसी को पैसे दें, तो इनको वो पैसा जल्दी रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर ये मंगलवार, शनिवार का प्रयोग करेंगे या बुधवार का प्रयोग करेंगे तो पैसे जो देंगे वो कभी वापस नहीं आएंगे, या ये सोच करके दें कि ये पैसा अगर ना भी आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाल रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को लाल रंग का प्रयोग जीवन में कदापि किसी भी शुभ कार्य के लिए नहीं करना चाहिए। 9 नंबर रेड कलर और ट्यूसडे ऐसे व्यक्ति के लिए ऑलवेज नेगेटिव है। अगर कलर का प्रयोग करना है तो जितने भी हल्के रंग हैं उनका प्रयोग ये कर सकते हैं, जितने भी हल्के रंग हैं। और इनको अगर डे के बारे में मैं बताऊं तो थर्सडे इनके लिए अच्छा है, वेडनेसडे इनके लिए अच्छा है और फ्राइडे इनके लिए अच्छा है। इन डेज में काम करना इनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। सोमवार भी इनके लिए अच्छा है। तो कई सारे दिन हो गए, सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, शुक्रवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, 4 डेज इनके लिए अच्छे हैं। किसी भी शुभ कार्य को या किसी भी अच्छे काम को करने के लिए इनमें से किसी भी डेज का अगर ये प्रयोग करते हैं तो इनको इस डेज का भी बेनिफिट मिलेगा, इनको सफलता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में देखिए, इनकी कुंडली में एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बता दूं कि इनकी कुंडली में नवम भाव के जो मालिक हैं शनि, छठे भाव में बैठे हैं। यानी कि छठे भाव में अगर किसी भी व्यक्ति के शनि बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर किसी का ऋणी नहीं रह पाता। उसके ऊपर अगर कोई कर्जा होता भी है तो शनि उसकी इनकम को बढ़ाते भी हैं और उसको उसके ऋणों से मुक्ति भी दिला देते हैं। व्यक्ति की नीयत खराब नहीं होनी चाहिए, उसके ग्रह उसके बहुत फेवर में होते हैं। सुमन जी देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे लेकर के अपनी नीयत खराब कर लेते हैं। हाँ, कि मुझे देना ही नहीं है, जो मर्जी कर लो, हूँ भी तब भी नहीं देना। हाँ, और ये गलत करते हैं वो लोग, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो अपने पॉजिटिव ग्रहों को भी खराब कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की सोच में ये आ गया कि जिसने मुझे पैसे दिए हैं अब मैं इसको सिर्फ गोलियां देता रहूंगा, इसको बहाने बनाता रहूंगा, इसको मैं पैसे वापस नहीं दूंगा, आप देखिए वो अपनी 13 पीढ़ियों को कर्जदार बना देता है। जिस व्यक्ति ने कर्जा दिया है उस व्यक्ति को तो भगवान कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में कोई ना कोई इनकम स्रोत पैदा करा देगा, लेकिन जिस व्यक्ति की सोच में ये बातें उत्पन्न हो जाती हैं कि अब वो उसको कर्जा ही ना देना पड़े, तो ऐसा व्यक्ति अपनी 13 पीढ़ियों तक के लिए ऋणी हो जाता है। यानी कि 13 पीढ़ियां उसकी कर्जदार रहती हैं और वो इन कर्जों से मुक्त नहीं हो पाते। और इसका 13 गुना पैसा जो है वो देना पड़ेगा, लौटाना पड़ता है। व्यक्ति को चाहिए कि पहली बात तो अगर उसने किसी मुसीबत के समय पे कोई पैसा लिया है तो उसको पैसा वो वापस लौटा दे, नहीं तो बहुत सारी परेशानियां उस जातक को देखने को मिलेंगी, अपने पारिवारिक जीवन में भी, अपनी फैमिली लाइफ में भी। वो देखेगा कि उसके बच्चे के माध्यम से, उसके बच्चों के माध्यम बहुत पैसा उसका बर्बाद होता जाएगा।
और वो लाख कोशिशें करने के बाद भी उस नुकसान को रोक नहीं सकता। ऐसे लोग मंद बुद्धि होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, जितना मेरे पास पैसा आया उतना तो मैंने फ्रॉड ही किया था। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि अगर वो फ्रॉड नहीं करता तो तेरे बच्चों के माध्यम से वो बर्बाद भी ना हो पाता। तेरे बच्चे उससे कई गुना ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी एक मेंटालिटी ने, एक सोच ने उसके भविष्य को भी खराब कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इंसान को हमेशा देखिए, क्योंकि कहते हैं, मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ कि ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, इतनी सारी जमीन है मेरे पास, इतनी सारे मकान है, इतनी सारी प्रॉपर्टियां हैं, और मैं कहता हूँ ये शरीर मैं कहता हूँ सुमन जी, और ये शरीर किसका है? ये तुम्हारा है? कहता है हाँ मेरा है। मैंने कहा कितने साल के लिए? मैं कहता हूँ कितने साल के लिए? आपकी एज 40 साल हो चुकी है, अगले 30 साल बचे हैं, 15 साल सोने में बीत जाएंगे। मतलब आप जागते रहो, ऐसे तो सिर्फ 15 साल बचे हैं, और उसमें लाख के 5 साल और निकाल दीजिए, जो कि आपके बुढ़ापे में आपको कोई पूछेगा नहीं पूछेगा, वो ऐसे निकल जाएंगे। तो जिंदगी में हर पल हमारे साथ जो अच्छा होता है और जो बुरा होता है, वो हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। हमारे कर्मों का ट्रैक ही हमारी बहुत सारी अच्छी चीजों को भी सुमन जी खराब कर देता है। मैं हमेशा यही लोगों को समझाता हूं, आप कभी जितने भी हमारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप एस्ट्रो टिप्स बाय कुणाल कुमार पे हमारे वीडियो जाकर के देखो। मैं यही कर्म से रिलेटेड बातें आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको उपाय करना पड़ रहा है, उसकी वजह आपके प्रारब्ध हैं, आपके कर्म हैं। ऐसा जीवन बनाओ, ऐसे कर्म करो कि आपको कभी किसी उपाय को करने की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन पुराने जन्म में जो गलतियां हुई हैं, उसका प्रायश्चित आप सबके लिए, उन लोगों के लिए जो आज मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है, उन लोगों के लिए उन ऋणों से मुक्त होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो तब तक अपग्रेड ही नहीं होंगे जब तक उनके दोष खत्म नहीं हो जाते। कुणाल जी, अब ले लेते हैं हम एक ब्रेक। तो ब्रेक के बाद दोस्तों हम इसी टॉपिक पर फिर बात करेंगे, और हमारे एक व्यूअर ने और भी हमें ईमेल भेजी है, तो देखते हैं कि उनके बारे में कुणाल जी का क्या कहना है। डेप्थ लेना है, देना है, जैसे पहले व्यूअर्स के बारे में आई थिंक उन्होंने सुन ही लिया होगा, तो केयरफुल हो जाएंगे। तो हम लेते हैं एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली कुणाल जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु शास्त्र में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। तो आज हमने टॉपिक पिक किया है कि कर्जा ले लें या कर्जा दे दें, या मिलता नहीं है या दे नहीं पाते। तो कुणाल जी हमें बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि क्यों ऐसे होता है, किस टाइम देना चाहिए, किस टाइम लेना चाहिए, ताकि हम वापस भी कर सकें या हमारा कर्जा हमारे पास भी आ जाए। तो कुणाल जी, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और हमारे व्यूअर्स ने हमें ईमेल भेजी हुई है जी। तो उनका नाम है रवनीत सिंह जी। और डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 12, 1986 और टाइम है 12:27 यानी कि मॉर्निंग के AM 12:27 AM। और बर्थ प्लेस है इनका भी पंजाब जलंधर से। अक्टूबर 12, 1986 12:27 पंजाब इंडिया से। और रवनीत सिंह। तो दोस्तों, जब तक कुणाल जी ये देख रहे हैं तो हम आपसे फिर बात कर लेते हैं कि अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो डू कॉल अस 8443241300 पर। अगर आपने भी कुछ पूछना है तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं
किसी के बारे में भी पूछना है तो कुणाल जी फट से आपको बता देंगे कि हाँ, कि आपकी कुंडली में, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। जी। राइट वे ही आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है और आपको यकीन भी हो जाएगा कि हाँ सही है या गलत है। जी कुणाल जी। जी, देखिए मैंने अभी इनकी कुंडली ओपन की है, इनका कर्क लगन में जन्म हुआ है और इनकी कुंडली में जो धन भाव के मालिक हैं, सूर्य हैं और सूर्य धन भाव के मालिक होकर के अपने से द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब देखिए धन का घर है, दूसरे भाव से धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, जितना भी व्यक्ति जीवन में अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करता है उसको हम द्वितीय भाव से ही देखते हैं, या इस व्यक्ति के कितना पैसा होगा वो भी हम द्वितीय भाव से ही देखते हैं। तो इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में सिंह राशि उदित हो रही है जिसके स्वामी हैं सूर्य। सूर्य द्वितीय भाव के मालिक होकर के कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं, साथ में केतु भी बैठ गए। ये पोजीशन तो सुमन जी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य केतु के साथ बैठ जाए या राहु के साथ बैठ जाए तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये बात इस पे मैं बिल्कुल बता देना चाहूंगा, साफ करना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति किसी को पैसा दे देगा तो वो पैसा कभी नहीं आएगा, और पैसा ले लेगा तो वो भी उस व्यक्ति से बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा वो कर्ज उसको वापस लौटाना, वो किसी भी रूप में, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो किसी रिश्तेदार से हो, चाहे कोई किसी व्यक्ति विशेष से हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में हो। तो ऐसे व्यक्ति को न कर्ज लेना चाहिए न कर्ज देना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर मैं व्यापार को देखूं और किसी भी रूप में अगर व्यापार को देखूं और कर्जा लेना पड़ता है, मैं ये भी कह सकता हूं कि कई बार ऐसी मजबूरियां पड़ती हैं कि बिना पैसे लिए, बिना लोन लिए कोई काम नहीं चल सकते। तो इनके लिए 2 डे हैं जो सबसे अच्छे हैं, यानी कि अगर ये जातक इन 2 दिन का प्रयोग करेगा तो इसका जो पैसा है वो उसको मुक्ति दिलाने में सब फलीभूत होगा। जैसे कि ऐसा व्यक्ति अगर थर्सडे के दिन किसी बैंक से कर्ज लेता है या अपना फॉर्म भरता है या मंगलवार के दिन, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि मंगलवार के दिन या थर्सडे बृहस्पतिवार के दिन वो बैंक से कर्ज ले। तो उससे क्या होगा कि इस व्यक्ति का जो कर्जा ये ले रहा है वो जल्दी से जल्दी उससे मुक्त हो जाएगा, उसको लौटा पाएगा, उसको लौटाने में कोई ज्यादा परेशानियां, कोई मेजर परेशानियां सामने नहीं आएंगी। और देने की अगर मैं बात करूं तो कोशिश करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को कभी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। अगर दे तो ये सोच करके दे कि वो पैसा अगर नहीं भी आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो इनको कभी किसी भी डेज में इनको पैसा किसी को नहीं देना चाहिए। इनकी कुंडली में एक योग बना है सुमन जी, मालव्य महापुरुष योग। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कोई व्यापार करेगा तो शुरुआती समय में तो इसको काफी परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर उन परेशानियों से ये मुक्त हो गया तो उसके बाद अपने जीवन में ये तरक्की कर सकता है। और देखिए अभी मैंने जो इनकी महादशाएं निकाली हैं 2003 से 2021 के मई तक, इनके पूरे जीवन का भी सबसे खराब टाइम चल रहा था। 86 में जन्म हुआ और 86 के बाद 2003 टू 2021 की मई तक, तो ये पीरियड इनका सबसे, समझ लीजिए जीवन का सबसे खराब टाइम था। बस पीरियड में एक इनको फायदा मिल सकता था कि अगर ऐसा व्यक्ति किसी बाहर किसी कंट्री में जाना चाहे तो उसको राहु उसको सपोर्ट कर सकता था, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसमें या तो राहु सपोर्ट करता है या शनि सपोर्ट करता है, ये दोनों ग्रह सपोर्ट करते हैं। उसके बाद कुंडली में नवम भाव और कुंडली में द्वादश भाव, ये दोनों सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जाके चंद्रमा का लाभ मिलता है समुद्र पार सेटलमेंट में। तो ये दो भाव हैं, 2 ग्रह हैं, और उसके बाद चंद्रमा से भी हम विदेश सेटलमेंट देखते हैं। किसी व्यक्ति को अगर बाहर जाके सेटल होना है तो यहां पर इनको ये फायदा मिल सकता था। दूसरा 21 मई 2021 के बाद सुमन जी इनकी कुंडली, इनका बहुत बढ़िया टाइम शुरू हो जाएगा। इनके ऊपर 2021 के मई से 21 मई 2021 से 21 मई 2037 तक
इनके जीवन का सबसे बेस्ट टाइम आरंभ होगा। बृहस्पति छठे घर का मालिक है, बृहस्पति भाग्य का मालिक है और बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा है, विपरीत राजयोग बना है। तो ऐसे व्यक्ति को यही कहना चाहूंगा कि जो ये 16 साल जुपिटर की महादशा आएगी, इस पीरियड में ये मैक्सिमम तरक्की करेगा, यानी कि बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। इनको एक सफेद पुखराज पहनना चाहिए, बिल्कुल डायमंड की तरह व्हाइट पुखराज, और एक ट्रायंगल कोरल पहन लेना चाहिए। और जो इनके कुंडली में ग्रहण दोष लगा है, सूर्य केतु का ग्रहण दोष, इसके लिए या तो हरिहरात्मक यज्ञ करें, अगर ये संभव ना हो तो डेली या महीने के हर रविवार या सोमवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर ये पाठ करना भी आरंभ कर देंगे तो इनको इससे भी काफी लाभ मिलने लग जाएंगे। क्योंकि सुमन जी, कई बार मैं बता दूं कि कुंडली में जो दोष होते हैं वो हमारे शुभ ग्रहों को आगे नहीं बढ़ने देते। उनके जो बेनिफिट हमें मिलने चाहिए उसमें ब्रेक लगा देते हैं, उसमें बाधाएं उत्पन्न कराते रहते हैं। तो हम अपने अच्छे ग्रहों के वो बेनिफिट प्राप्ति नहीं कर पाते जो बेनिफिट हमें मिलने चाहिए। और जब हम किसी को अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार तुम्हारी कुंडली में तो बहुत सारे राजयोग है, तुम तो बहुत तरक्की करोगे। पर सुमन जी, कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसे हमारे देश में क्या विदेशों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बातें सुनी हैं, लेकिन जब उनके काम करने का समय आया तो उन्होंने कोई तरक्की नहीं की। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही कि उनकी कुंडली में या तो कोई ग्रहण दोष लगा हुआ था, या कोई चंडाल दोष लगा हुआ था, या विष दोष था, या अंगारक दोष था, या सबदोष ऋण दोष था। तो ऐसा जातक जब तक अपने इन दोषों से अपने आप को मुक्त नहीं कराता, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, जीवन में स्ट्रगल करता रहता है, परेशानियां देखता रहता है। तो उसको चाहिए कि इनसे मुक्ति मिले, तो उसके लिए वो एक बार इनका सॉल्यूशन जरूर करे ताकि वो आगे जीवन में बढ़ सके। अब देखिए, इसकी बच्चे की कुंडली, इनकी कुंडली, जातक की कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन कुणाल जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अभी गए और अभी आए। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुणाल जी के साथ, जो कि वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही उम्दा वे से हमें बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होगा, अगर बुरा होने वाला है तो उसमें, अगर किसी काम में रुकावट आने वाली है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ऋण देना या लेना, समटाइम वो सफल नहीं होता, ना लेने में ना देने में। तो कुणाल जी बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे। जी कुणाल जी, हम बात कर रहे थे वन ऑफ आवर व्यूअर्स की कुंडली के बारे में, तो बड़ी अच्छी तरह से आपने बताया, बट हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम बहुत ब्रीफली उनके बारे में बताएं, और हमारे दर्शक भी वेट कर रहे होंगे कि जो आपने कहा है कि एक उपाय आप लास्ट में बताओगे, तो वो भी हमें बताना है। कुछ उपाय आज मैं बताने वाला हूं अपने दर्शकों को। लेकिन जैसे इन जातक की कुंडली देखी, 21 से 37 तक इनका बहुत बढ़िया टाइम है। इनको बस अपने जीवन में ये करना है कि हरा रंग कभी ना पहने, अवॉइड करें। और किसी भी कार्य को करने के लिए, अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार, बृहस्पतिवार और सोमवार का प्रयोग करें। यानी कि इन डेज में अगर ये कोई भी चीज प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा। 279 इनके लकी नंबर हैं और 5 और 8 अंक इनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। यानी कि इनको नंबर का प्रयोग किसी भी शुभ कार्य के लिए नहीं करना जी। अब देखिए, आज हमने जैसे कि अपने कर्ज को लेकर के बात करिए। दोस्तों, हर इंसान किसी न किसी रूप में कर्जदार बन जाता है, चाहे वो कर्ज देने का रूप हो चाहे लेने का रूप हो। दोनों स्थिति में देने वाला ये सोचता है कि उसको टाइम पे मिल जाए, और लेने वाला उस समय तो यही सोचता है कि इसको मैं टाइम पे लौटा दूं। लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं कि जो देने वाला है उसको पैसा वापस नहीं मिलता, और जो लेने वाला है वो वापस लौटा नहीं पाता। 2%, 5%, 10%, 20% ऐसे लोग होंगे शायद जिनकी नियति डिस्टर्ब हो जाती हो, जिनकी सोच में, मतलब मैं क्या बोलूं कि आ जाती हो कि यार कि हमने देना ही नहीं है।
अब मैंने देने ही नहीं पैसे, मैं इसको टाल मटोल करता रहूंगा। पर दोस्तों जिस दिन लालच है ना, तो अगर लालच आ गया तो लालच तो बहुत बुरा है। वो उस टाइम तो आपका फायदा कर देगा कि मैं इससे ले लूं या इससे चुरा लूं, तो वो उसका ऋण तो देना पड़ेगा ना कहीं जाकर। जी, देखिए जिस दिन ऐसा आदमी सोचना शुरू कर देता है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उस दिन आदमी अपनी सोच को दर्शाता है, अपनी सोच, अपनी मेंटालिटी को बताता है कि इस व्यक्ति की जो सोच है वो कितनी छोटी है। लेकिन मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप भी किसी कर्ज से परेशान हैं, आपने कोई कर्ज लिया है और वापस नहीं कर पा रहे हो, या आपने किसी को पैसा दिया है, उसको लौटान वो वापस नहीं आ पा रहा है, तो ये एक उपाय आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। दोस्तों आपने 3 किलो आटा लेना है और 1 किलो खांड लेनी है। 3 किलो आटा और 1 किलो खांड, उसको आप भून लें, आपस में मिक्स करके उसको कढ़ाई के ऊपर अपने ही हाथ से उसको भून लें और उसको एक पतीले में रख दें और उसको उठा करके आप आपके जो भी गुरु का स्थान हो, जो भी आपका मंदिर हो या आपके गुरु का स्थान हो, वहां पर रख दें। और दोस्तों रविवार से 30 दिन लगातार आपने डेली एक मुट्ठी आटा चींटियों को डालना है, बिना कुछ खाए पिए, सच्चे मुंह। सुबह उठ करके बिना कुछ खाए पिए सच्चे मुंह आपने डेली एक मुट्ठी आटा चींटियों को डालना है। और जब आपका ये उपाय खत्म हो जाएगा, जब आप ये उपाय कर देंगे, तो मैं आपको श्योर करता हूं इस बात के लिए कि आपकी मनस्थिति भी ठीक होगी, मनस्थिति भी चेंज होगी और आपका जो पैसा वापस नहीं आ रहा है उसके आने के भी योग बनने लगेंगे। ऐसा तो लौटाना चाहते हो? 3 किलो आटा और 1 किलो शुगर, पिसी हुई शुगर, उस आपस में मिक्स करना है, भूनना है और संडे से, किसी भी संडे से 30 दिन लगातार सुबह बिना कुछ खाए पिए सच्चे मुंह चींटियों को डालना है। जब ये उपाय कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप जिसने कर्ज वापस करना है उसको देने में दिक्कत नहीं आएगी और जिसने वापस लेना है उसका ऐसे कुछ योग बनेंगे कि उसका समय पर पैसा किसी न किसी रूप में उसको वापस मिल जाएगा। वाओ! तो ये तो बहुत इजी आपने उपाय बताया और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी इसको जरूर यूज करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी तक जितनी भी कुंडलियों के बारे में हमने कुणाल जी के साथ बात की है, तो सभी हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि जो भी कुणाल जी ने बताया एग्जैक्टली वैसे ही बताया जैसे उनके साथ हो रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे व्यूअर्स का ही कहना। जो भी इनसे पूछता है राइट में चाहे आप इनसे राब्ता कायम कर सकते हो, सभी को राइट वे आपको पता चल जाएगा कि जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे। ये तो आपने ही डिसाइड करना है ना, हम तो बताने वाले हैं। जैसे हमारे व्यूअर्स कहते हैं हम वैसे ही आप तक उनका संदेशा पहुंचा देते हैं। तो कुणाल जी, अभी हमारा वक्त इजाजत नहीं देता कि हम इस बात को और बढ़ाएं, क्योंकि आपने भी उपाय इतना अच्छा बता दिया है। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि आप इसको यूज करके देखो और 30 दिन के बाद हमें जरूर बताना कि आपका कर्जा मिला है जहां आपने जो तो पूरे मन से, पूरी शिद्दत से करेगा उसको इसका फायदा जरूर मिलेगा। वेरी नाइस। या तो यही तो हम चाहते हैं, अपने व्यूअर्स से भी अपने व्यूअर्स का फायदा चाहते हैं, इसीलिए हम कुणाल जी को भी लेकर आते हैं। तो थैंक यू सो मच कुणाल जी। फिर मिलेंगे, आई थिंक शायद फ्राइडे नहीं तो मंडे तो हम मिलते ही हैं। तो देखते हैं, हमारे व्यूअर्स भी चाहते हैं कि आप अपना टाइम थोड़ा और बढ़ाएं। बातें इतनी अच्छी आप बताते हो, तो इजाजत लेना चाहेंगे हम अपने व्यूअर से भी। थैंक यू सो मच वॉचिंग अस। तो हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच कुणाल जी। रब रखा।